भैया छठवें हैं भीमा शंकर। भीमा शंकर महात्माओं ने पूछा गुरुदेव बताओ ये भीमा शंकर नाम कैसे पड़ा? तो कहा भैया ये भीम जो था ये भीमा एक दैत्य का नाम था, एक राक्षस का नाम था भीमा। भीमो नाम महावीर्यो राक्षसो अद्भुत दुखदा सर्वभूतानां धर्माध्वकर सदा। नाम है इसका भीमा। बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का बड़ा बलवान ये राक्षस था भीमा। तो वर्णन करने लगा महाराज। भगवान श्री सुत जी ने कहा हे महात्माओं एक जंगल था और उस जंगल में एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था करकटी। उस करकटी नाम की राक्षसी का बेटा है ये भीम। भाव से बोलो हर हर। महाराज बचपन से इतना बलवान था ये, इतना बलवान पूछो मत। बड़े बड़े पर्वत पहाड़ों को उठा ले महाराज। किसी ने इस भीम से कह दिया तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता को मार डाला। अब तुरंत महाराज भीम अपनी माँ के पास में आया और अपनी माँ से कहा माँ मुझे सही से बताओ मेरे पिता कौन है? तब उसकी माँ करकटी ने कहा कि देखो बेटा तुम्हारे पिता कुंभकर्ण हैं। ये कुंभकर्ण से पैदा हुआ था महाराज ये भीम। वर्णन आता है उस करकटी ने बताया कि पहले तुम्हारे जो नाना नानी थे, नानी का नाम था पुष्कसी और तुम्हारे जो नाना थे उनका नाम था विराद। तो विराद नाम के दैत्य को भगवान राम जी ने मार डाला। करकटी नाम की राक्षसी ने कहा कि देखो पुत्र तुम्हारे नाना नानी जो थे पुष्कसी और विराद उन्होंने मेरा विवाह किया महाराज। लेकिन तुम्हारे जो पिता थे उनको भी राम जी ने मार डाला। उसके बाद में कुंभकर्ण तुम्हारे दूसरे पिता थे और कुंभकर्ण से तुम पैदा हुए तो कुंभकर्ण को भी राम ने मार डाला। पिता ते कुंभकर्णस्य रावणा अनुज एव च। रावण का भाई था वो कुंभकर्ण और उसको भी राम ने मार डाला। अब तो भीम को इतना क्रोध आया, मेरे पिताजी को मार डाला, कुंभकर्ण को मार डाला, विराट को मार डाला, नाना नानी को मार डाला। अब मैं नारायण को छोड़ूंगा नहीं, मैं राम को छोड़ूंगा नहीं। महाराज इस भीम ने बड़ी कठोर तपस्या की शिव जी की। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी ने कहा कहो भीम तुमको क्या चाहिए? भीम ने कहा महाराज इतनी शक्ति मुझे प्रदान कर दो दुनिया में मुझे कोई मार नहीं पाए। भगवान शिव जी ने कहा भैया मरना तो पड़ेगा, अपनी मृत्यु भी मांग लो। तो भीम ने कहा अगर मेरी मृत्यु हो तो महादेव जब मैं आपका अपमान करूं तो ही आप मुझे मारे, अभी तो मुझे दुनिया में कोई मार नहीं सके। शिव भक्त था ये भीम। सोच लिया महाराज कि मैं शिव जी का अपमान तो करूंगा नहीं। शिव जी मेरे आराध्य हैं, मेरे पूज्य हैं, मेरे भगवान हैं। इसी प्रकार से भैया आशीर्वाद दे दिया ठीक है हमारा कभी अपमान मत करना। तो वर्णन आता है भीम ने महाराज इतना आतंक मचाया, इतना आतंक मचाया, देवता भयभीत हो गए महाराज इसके पाप से।
जब इसने बहुत ज्यादा बल प्राप्त कर लिया, तब महाराज इसने सबसे प्रथम क्या किया, ये कामरू देश का राजा बन गया ये भीम। और इसने सबसे प्रथम सुतीक्ष्ण नाम के एक राजा थे जो बड़े धर्मात्मा थे। उन्हीं सुतीक्ष्ण नाम के राजा के द्वारा राम जी ने इसके परिवारी जनों को मारा। तो भीम ने क्या किया, उस सुतीक्ष्ण नाम के राजा को युद्ध में परास्त कर दिया और जेल में बंद कर दिया महाराज। जेल में बंद कर दिया और इतना आतंक इसने बढ़ाया भीम ने, त्रिलोकी त्राह त्राह करने लगी महाराज इसके भय से। अब क्या होगा, सब शिवजी के पास में गए। शिवजी बाबा ने कहा भैया ये जब तक मेरा अपमान नहीं करेगा मैं इसको मार नहीं सकता। तो क्या करें, देवताओं ने मंत्रणा की कि किसी भी प्रकार से सुतीक्ष्ण जो जेल में बंद हैं उनको कहा जाए कि जेल में ही भगवान शिव जी की पार्थिव पूजा करें। वो मिट्टी के भगवान शंकर बनाकर उनकी पूजा करें और गुप्तचरों के द्वारा इस भीम को ये सूचना भिजवाएं कि भाई सुतीक्ष्ण को जो तुमने जेल बंद किया है वो तुम्हारे मारने के लिए एक बहुत बड़े यंत्र का प्रयोग कर रहा है। माना कोई यंत्र तैयार कर रहा है, कोई हथियार बना रहा है जेल में। तो लोगों ने महात्मा सुतीक्ष्ण को कहा भगवान आप जेल में यहां बंद हैं, हम गुप्त रूप से आपको सूचना देने को आए हैं, आप यहां विराजमान होकर पार्थिव पूजा करें, माने भाव से पूजा करें आप। और उसके बाद हम उस भीम को बताएंगे कि सुतीक्ष्ण जो है तुम्हारे मारने के लिए कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। आज इसी प्रकार से महाराज राजा सुतीक्ष्ण नियोजन करने लगे, भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं उस कार्यक्रम में, उस जेल में। और किन्हीं ने भीम को जाके कहा अरे महाराज आप यहाँ बैठे हो और वो सुतीक्ष्ण जो है जेल में पड़ा तुम्हारे लिए मारने के लिए यंत्र बना रहा है, मार डालेगा वो तुमको। भैया इस भीम को आया क्रोध और ये भीम दौड़ करके वहां गया और कहा हे सुतीक्ष्ण सही बता तू इस जेल में क्या कर रहा है। सुतीक्ष्ण ने बिल्कुल सही सही कहा, मैं तो अपने आराध्य की अपने इष्टदेव भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं कोई यंत्र नहीं बना रहा, मैं नहीं मान सकता। महाराज अपने शस्त्र के प्रहार से आज भगवान जहां विराजमान थे उसी मूर्ति को समाप्त करने के लिए जैसे आगे बढ़ा, भगवान शिवजी तो तैयार थे, भगवान महादेव का अपमान हुआ और भोलेनाथ प्रकट हो गए। शंकर भगवान की जय। भगवान शिवजी प्रकट हो गए महाराज। और उस भीम नामक के दैत्य का तो संहार कर डाला, इस भीम को तो मार डाला। और सुतीक्ष्ण से कहने लगे कहो राजन तुमने बड़े भाव और निष्ठा से हमारी पूजा करी है, अब कोई आशीर्वाद मांग लो, तुम क्या चाहते हो। सुतीक्ष्ण कहने लगे महाराज जी कामरू देश पाप से तल्लीन है, मैं यही चाहूंगा प्रभु आप यही विराजमान हो जाओ, जिससे कि आप यहां रहेंगे तो लोग पाप से बचेंगे, अधर्म से बचेंगे। तो भगवान शिवजी ने आज प्रसन्न होकर के उस राक्षस के नाम से ही अपना नाम जोड़ लिया। उस राक्षस का नाम था भीम और भगवान हो गए भीमा शंकर। भीमा शंकर महा